ये प्रॉब्लम है गेट 2029 का 2 मार्क्स का वाइब्रेशन पार्ट से। सो प्रॉब्लम देखते हैं। ए यूनिफॉर्म थिन डिस्क ऑफ मास 1 kg and radius 0.1 meter is kept on the surface as shown in figure. A spring of stiffness K1 400 Newton per meter is connected to the disc center A and another spring stiffness K2 100 Newton per meter is connected at a point B just above the point A on the circumference of the disc. Initially both springs are unstretched. Assume pure rolling of the disc. For small disturbance from the equilibrium, the natural frequency of vibration of the system is। तो यहाँ से वो क्या पूछ रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो एक स्प्रिंग सेंटर पे कनेक्ट है और दूसरा स्प्रिंग कहाँ कनेक्ट है, सरकमफ्रेंस पे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो अब ये प्योर रोलिंग करेगा तो इस पॉइंट के अबाउट हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो रोलिंग करेगा तो किस टाइप से वाइब्रेट करेगा, इस टाइप से कि ये पॉइंट थोड़ा इधर आएगा, कि ये पॉइंट इधर इधर वाइब्रेट करेगा और ये इधर इधर। तो देखो मीन पोजीशन से तो मान लेते हैं इनिशियली कि हमने उसको इधर की साइड रोटेशन दे दिया। कैसे रोटेशन दिया, इधर की साइड, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो जो ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, वो थोड़ा सा इधर मूव हो जाएगा और बी इधर। तो जो बी वाला जो स्प्रिंग है ये किस में जाएगा, कंप्रेशन में, और जो ये 1 वाला स्प्रिंग है जो ए पे कनेक्टेड है वो हो जाएगा एक्सटेंशन में। देखो अभी हम इसको थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके देखते हैं। इसको हम ओ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ओ, ये ए, ये बी, ठीक है। तो इधर गया तो मान लो ये एंगल थीटा के ऊपर इधर गया तो ए नई जगह ए डैश पे चला जाएगा, बी बी डैश पे। तो देखो एंगल बहुत छोटा है तो ये हम इसको डिस्टेंस को ए डैश जो सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस और उसके बराबर बोल सकते हैं। सिमिलरली बी, तो यहाँ से यहाँ रेडियस, ये इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है, तो ये डिस्टेंस हो गया आर। तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस ओ टू ए डिस्टेंस है आर और ओ टू बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r। इतना समझ आया। देखो अब ये होगा जब स्मॉल रोटेशन लेगा तो हम ये ए डिस्टेंस, ए डैश को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस इनटू में एंगुलर रोटेशन, सो r इंटू थीटा। और सिमिलरली बी को क्या बोल सकते हैं, 2r इंटू थीटा। तो हमारे पास ये ए और बी भी आ गया। तो देखो जितना ए से ए डैश पे मूव करेगा जो हमारा स्प्रिंग 1 है वो भी उतना ही एक्सपेंड होगा और ये स्प्रिंग जो बी वाला है ये यहाँ पे कंप्रेस होगा। तो जब ये कंप्रेस होगा तो ये फोर्स किधर लगाएगा, इधर डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग हमारा कनेक्ट है K2। तो जब किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो कितना लगाएगा, K2 इंटू बी डैश हमने कितना कैलकुलेट किया है, 2r थीटा। सिमिलरली ये वाला स्ट्रेच करेगा, तो जब ये स्ट्रेच होगा इधर की साइड मूव होगा तो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कितना लगेगा, K1 इंटू आर थीटा। हमने डिस्क को रोटेशन इस डायरेक्शन में दिया है और फोर्सेज लग रहे हैं इस डायरेक्शन, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
यहाँ पे हमारा एंगुलर है तो हम एंगुलर में लिखेंगे सारी चीज़। आई थीटा डबल डॉट या आई अल्फा इज इक्वल टू, जब ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव बोला है तो इसके अपोजिट सारे डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगी। तो जो फोर्सेज इस डायरेक्शन में इस टाइप से रोटेट करने की कोशिश करेंगे वो पॉजिटिव काउंट होंगे, और जो इसके अपोजिट करेंगे वो नेगेटिव काउंट होंगे। तो माइनस K1 इंटू आर थीटा, ये तो फोर्स हो गया। हम यहाँ पे हम मूवमेंट काउंट कर रहे हैं। तो मूवमेंट कैसे करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। तो माइनस K1 इंटू आर प्लस में K2 इंटू 2R, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या होगा 2R, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना O टू B वाला, ये 2R है। तो हम इस टाइप से हमने लिख दिया। ये याद रखना है हमने सब कुछ किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया है, O। तो जो I होगा हमारा वो भी किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाएगा, O के अबाउट। तो एक डिस्क है, सेंटर के अबाउट हमें पता होता है उसका कितना होता है, हाफ m r², पर हमें इस पॉइंट के अबाउट करना है। तो हम क्या लगाएं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर लेंगे। m i अबाउट o किसके बराबर होगा, i अबाउट सेंटर प्लस में मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, r, मास m है, और i अबाउट सेंटर क्या है, m r² / 2 प्लस m r²। तो कितना आ गया, 3/2 m r²। तो ये हमारा आई ओ आ गया 3/2 m r²। हम वैल्यू नहीं डालेंगे, वैल्यू हम लास्ट में देखेंगे। तो हमारे पास ये आ गया। हम इसके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/2 m r² थीटा डबल डॉट, देखो इधर जो टर्म्स थी इनको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर यहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस K1 r² थीटा माइनस 4, क्योंकि 2 to 4 K2 r² थीटा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाए माइनस K1 प्लस 4 K2 इंटू r² थीटा। तो इधर आएगा तो K1 प्लस 4 K2 r² थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल गवर्निंग इक्वेशन हो गई वाइब्रेशन की। अब हम इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो K1 प्लस 4 K2 इंटू r² अपॉन 3/2 m r² इंटू थीटा। तो जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 इंटू K1 प्लस 4 K2 अपॉन 3m। देखो ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई सिस्टम की। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो देखो इन्होंने K1 की स्टिफनेस दी है 400, K2 की 100 और मास 1 kg। हमें रेडियस चाहिए ही नहीं, अगर वो नहीं भी देता तो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे ओमेगा n कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू K1 है 400, K2 है 100, 4 इंटू 100, तो अगेन अपॉन 3, मास कितना है 1। तो ये कितना है 400 400 800 इंटू 2 1600 बाय 3 स्क्वायर रूट। तो ये 533 पॉइंट समथिंग आएगा, और फिर उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो ओमेगा n आ जाएगा 23.094 समथिंग। तो हम यहाँ तक ही करेंगे, रेडियन पर सेकेंड।
देखते हैं हमने उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है या टाइम पीरियड पूछा है ऑसिलेशन का, क्या पूछा है हम देख लेते हैं। हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी पूछी है या फिर रेडियन में पूछी है। तो उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी पूछी है वो रेडियन में ही पूछी हुई है और 2 डेसिमल प्लेस तक। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23.09। ये हमारा आंसर हो गया। So thank you guys, thanks for watching this, hope you enjoy the video.